हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री के बारे में। ठीक, और इसकी जो बेसिक बुक है, ठीक है ना, उसको हमने एक वीडियो के माध्यम से चैप्टर 1 को कवर करा दिया है। और उसी चैप्टर को, ठीक है ना, अब डायग्राम के माध्यम से हम आपको यहाँ पे लेके आए। ठीक, दोनों वीडियो को देख लेना। देखो, बेसिक एनसीईआरटी भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो कहानियों के माध्यम से आपको बताया गया है, ठीक है ना, उससे पहले पढ़ो, समझो, और उसके बाद जो है इस वीडियो को देख लो। विश्वास मानिए, पढ़ने में पूरा मज़ा आएगा। और केवल इतना देख लो और यहाँ से आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। आई गारंटी कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, इसके बाद ये वीडियो की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये वीडियो जो है प्रत्येक जो वनडे एग्जाम उनके लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके साथ जो है अन्य एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना, भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, और ये वीडियो खासकर अगर हम बात करें यूपीपीसीएस मेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन आई कैन से यूपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ऑफ इस वीडियो में जो है पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। ठीक, यहाँ पे आप कंप्लीटली देख सकते हैं, इसलिए ये वीडियो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं जो है इस डायग्राम के माध्यम से। एक बार दोबारा आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर लेना। यहाँ पे बात की जा रही है व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? ठीक, तो इतिहास के बारे में बताया गया है। तो इतिहास जो होता है वह घटनाओं का एक काल क्रमानुक विवरण होता है। काल क्रमानुक मतलब होता है क्रोनोलॉजी। जैसे 1 2 3 4, ठीक है, एक ईस्वी में मान लो ये घटना घटी, 2 में ये घटना घटी, 3 में ये घटना घटी, चौथे में ये घटना घटी। इन सभी का अध्ययन करना ही इतिहास है। ठीक, इतिहास अतीत के बारे में बताता है। इतिहास टेल अस अबाउट पास्ट। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है जो आज की दुनिया में मदद करता है। हिस्ट्री जो है आज की दुनिया में मदद करता है। कैसे? कि प्राचीन काल में लोग किस प्रकार से रहते थे, क्या क्या खाते थे, क्या पहनते थे, इन सब के बारे में जो है हमें आज पता चलता है। और इसी के आधार पे हम जो है खुद की लाइफस्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। या कह सकते हैं कि जो आज की लाइफस्टाइल है और आज से करीब करीब 500-700 साल पहले की लाइफस्टाइल में जो बेसिक चीज़ वहाँ देखने को मिलती है और उसी का मॉडिफाइड चीज़ जो है आज देखने को मिलता है। ठीक, और आगे बात की गई है यहाँ पे प्राचीन सांस्कृतिक एवं जीवन शैली के बारे में। ठीक, ये सब के बारे में इतिहास बताता है। आगे जो है बात की जा रही है हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। ठीक, तो अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, लोग क्या खाते थे। ठीक, आज की डेट में हम क्या खाते थे, पिज़्ज़ा। आज की डेट में हम क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, ठीक, मोमोज, ये वो। बट पास्ट में हम क्या खाते थे, कंदमूल, फल खाते थे। ठीक है ना, अगर शिकार कर रहे तो जंगली जानवरों का मांस खाते थे। ठीक है ना, इसी प्रकार से जो है झाड़ी झोंपड़ी, ठीक है ना, यहाँ से जो फल होते थे वो खाते थे। बट आगे बात करें तो वे कपड़े कैसे पहनते थे। आज की डेट में आप पता है क्या पहनते हो, जीन्स, पैंट, टाई, बूट, ये सब पहनते हो। लेकिन प्राचीन काल में जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तब लोग ये सब नहीं पहनते थे। तब पहनते थे लोग कपड़ों की जगह जो है पेड़ की छाल पहनते थे या फिर जो है नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें जिन घरों में रहते थे। ठीक, आज की डेट में हम कहाँ रहते हैं, पक्की ईंटों से बने हुए घरों में रहते हैं, महलों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं। बट उस टाइम पे जो कि झोंपड़ी में रहते थे या फिर जो है पेड़ों पर अपना आवास करते थे। ठीक, इसी प्रकार से अगर आगे बात करें शिकारियों, चरवाहों, किसानों, शासकों आदि का जीवन। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेल। प्राचीन काल में लोग आखेट करते थे, स्पेशली शिकार करते थे खेल के माध्यम से। ठीक, बट आज की डेट में जो है वीडियो गेम खेलते हैं। ठीक, और आगे बात करें कहानियों जो उन्हें सुनी, ठीक है, कहानियाँ जो उन्होंने सुनी। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है कि उनके द्वारा गाए गए गाने। ठीक, इन सब के बारे में जो है अतीत, ये सब जो अतीत के बारे में हमें जान सकते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है एक अतीत या अनेक। ठीक, वन पास्ट और मैनी। ठीक, यहाँ पे बात कर रहे हैं दो समूह। ठीक,
एक पुरातत्ववेदा और एक जो है आपका इतिहासकार। ठीक, इतिहासकार जो है इतिहास लिखते हैं, ठीक, और पुरातत्ववेद ये जो है जो ज़मीन में खोदी गई चीज़ों के माध्यम से इतिहास की जानकारी लिखते थे। ठीक, तो ये दोनों ही जो है इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही पुरातत्ववेदता जो है ये इमारतों के अवशेष का अध्ययन करते हैं। ठीक, इतिहासकार के बारे में बात करें तो शिलालेखों, मोहरों और लिपियों का अध्ययन करके तब पता करते थे इतिहास के बारे में। ठीक, पुरातत्ववेदता जो है इमारतों के अवशेषों का अध्ययन करते थे, इसके साथ ज़मीनों में जो एक तरह से अवशेष ही हैं इमारतों के, ठीक है, उनको खुदाई करके पता करते थे इतिहास के बारे में। ठीक, आगे बात की जा रही है कि इतिहास का अध्ययन जो है, इतिहास का अध्ययन क्या करें, क्यों करें, सॉरी, व्हाई स्टडी हिस्ट्री। ठीक, तो 1 नंबर पे कह रहा है और ये कह रहा है कि इतिहास प्रयोगों के लिए एक प्रयोगशाला की तरह है। ठीक है ना, और सुशासन के बहुत सारे उदाहरण हैं जैसे अशोक और अकबर। ठीक है, यहाँ से आप जो है आज की डेट में जो प्राचीन काल में राजा थे अशोक, अकबर, इन्होंने किस प्रकार से अपना राज का चलाया था और वहाँ से आप सीख के मान लो आज आप किसी शासकीय पोस्ट पे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से आप अपने शासन को कैसे चलाना है वहाँ से आप समझ ले सकते हैं। ठीक, आगे बात करें तो आगे कह रहा है हमारी जड़ों और उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए, ठीक, जातीय दंगे, जातीय संघर्ष, क्षेत्रवाद आदि समस्याओं के मुख्य कारणों का अध्ययन करने के लिए एंड भू राजनीतिक में बेहतर जो है भूमिका निभाने के लिए जो है ऐतिहासिक कड़ियों और जो है संदर्भों के लिए जानने के लिए, ठीक है ना, इन सब के लिए जो है हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें यात्रा के लाभ, देखो आज की डेट में भी मानव यात्रा करता है और कल की डेट में मतलब प्राचीन काल में भी मानव जो है यात्रा करता था। ठीक, तो यात्रा के द्वारा हुए लाभों उसके बारे में बात की जा रही है। संगीत और चित्रकला जैसी कलाएं समृद्ध हुई, कैसे हुई, जैसे इस रीजन में कोई कला संस्कृति फेमस थी, ठीक है ना, और वहाँ का प्रसिद्ध व्यक्ति, वहाँ का जो कला, ऐसे मान लो शहनाई बजाने वाला, बीड़ा बजाने वाला व्यक्ति कोई है, इस रीजन में रहता था और वह चल के इस रीजन में आ गया। ठीक, तो बीड़ा का रसास्वादन, ठीक है ना, इस जगह देगा, इस जगह के लोगों को देगा, कुछ लोगों को सिखाएगा भी, तो इस प्रकार से जो यात्रा के लाभ होते थे। ठीक, भोजन और खाना पकाने की आदतें साझा करना, यहाँ से कोई व्यक्ति चल के यहाँ आया, यहाँ की भोजन बनाने की, खाने की जो तरीका अलग था, जब यहाँ आएगा तो यहाँ के लोगों को अपना तरीका सिखाएगा। ठीक, आगे बात की जा रही है पत्थरों को तराशने के नए कौशल। ठीक, पत्थरों को तराशने का नए कौशल के मतलब है यहाँ पे अगर आप ताजमहल गए हैं तो ताजमहल में जो पत्थरों के कलर के पत्थर जो हैं, पत्थरों के कलर पत्थरों के द्वारा पत्थरों पे जो डिजाइन की गई है उसको बात की गई है। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध के बारे में। ठीक, एंड लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। ठीक, सिंपल है, एक व्यक्ति यहाँ पे रहता था, ठीक, और यहाँ से चल के व्यक्ति यहाँ पे आ गया। ठीक, यहाँ पे एक दूसरी भाषा बोलता था, इस भाषा को जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे बोला तो यहाँ के लोग भी इस भाषा से परिचित हुए। इस प्रकार से जो है आचार विचार और भाषा में भी जो है आदान प्रदान हुआ। ठीक, आगे बात की जा रही है और आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि अतीत को जानने के स्रोत। अतीत बोले तो पास्ट को किन किन स्रोतों के माध्यम से हम जान सकते हैं। ठीक, जैसे मनुस्मृति, ये क्या मैन्युस्क्रिप्ट है, इनके माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से और पुरातत्व के माध्यम से जो है हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। ठीक, जैसे प्राचीन काल में जो है कोई ताड़पत्र पर, ठीक है ना, कोई काव्य महाकाव्य लिखा गया है, इसके माध्यम से हम जान सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कह रहा है ताड़ के पत्ते पर या वृक्ष की जो है छाल पर लिखा जाता था। ठीक, धार्मिक मान्यताओं, प्रथाओं, राजाओं के जीवन, चिकित्सा और जीवन विज्ञान के बारे में लिखा जाता, इन सब के बारे में जो है हम इतिहास की जानकारी ले सकते थे। ठीक, पत्थर और धातु जैसी कठोर सतह पर, जैसे हम शिलालेख बोलते हैं, इस पर लिखा जाता था। ठीक, सम्राट अशोक ने लिखवाया था और राजाओं ने अपने जो आदेशों और युद्धों में जीतों
जीत को जो पत्थरों और धातु पर अंकित करवाया था, ठीक है ना। और जैसे अशोक का कंधार शिलालेख, ठीक। अतीत में बनाई गई और उपयोग की गई चीज़ों के बारे में भी हम इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। जैसे अतीत में बनाई गई कोई चित्र, ठीक, इसके साथ अतीत में बनाई गई कोई मूर्ति, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के और हड्डियाँ आदि। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भूमि का नाम, ठीक। नेम ऑफ द लैंड, इंडिया और भारत, मतलब जो भारत है, तो भारत का जो नाम है एक्चुअली एक और नाम है, दैट इज हिंदुस्तान, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दो बातों के बारे में की गई, भारत के, इंडिया और भारत के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं इंडिया के बारे में बात करें तो संस्कृत में सिंधु शब्द से लिया गया है, ठीक है। और ईरानियों और यूनानियों ने जो है इंडोस या जो है इंडोस कहा था, किसको कहा था, सिंधु नदी को, ठीक। और वहीं से इंडोस से जो है इंडिया हो गया, और सिंधु नदी के पूर्व की भूमि को इंडिया कहा गया, ठीक। आगे बात की जा रही है यहाँ पे भारत के बारे में, ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, ठीक, किसका, भारत का। और उत्तर पश्चिम में, ठीक, आपका उत्तर और पश्चिम में ये वाला रीजन, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए उपयोग किया गया था, क्या, भारत, ठीक। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे देख लो, हम अतीत के बारे में जो है क्या जान सकते हैं, ठीक। अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, देखो अतीत में किस प्रकार का खान पान था, ठीक, किस प्रकार का पहनावा था, किस प्रकार की संस्कृति थी, कैसा समाज था, और कहानियाँ क्या उस समय थी, खेल कैसे हुआ करते थे, और आजीविका कैसी होती, और बस्तियाँ कैसी थी, ठीक। इन सब के बारे में हम जान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो आजीविका के बारे में बात करें, जैसे शिकारी, चरवाहा, किसान और व्यापारी इस प्रकार से हुआ करते हैं। बट आज की डेट में आजीविका कैसी है, जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, ठीक है ना। तो उस समय तो नहीं होता था, आईटी सेक्टर में काम कर रहा है व्यक्ति, ठीक है ना। बट प्राचीन काल में ये सब नहीं था, ठीक। बस्तियाँ आज की डेट में महलों में लोग रह रहे हैं, बड़ी बड़ी मंजिलें, इमारतें, ठीक है ना, गगनचुंबी इमारतें, इनमें रह रहे हैं। बट उस समय जो है लोग या तो झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं, या फिर जो है आप पेड़ों की जो टहनियाँ थी उस पर अपना आवास करते थे, ठीक। संस्कृति और परंपरा इसमें भी भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक। पहनावे में आज लोग टाई बूट और सूट बूट पहनते हैं, और उस समय जो है केवल पेड़ की छाल पहन के ही काम चलाते थे, ठीक। खाना पीना में आपको पता है आज की डेट में लोग क्या खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ठीक। उस समय जो है लोग शुद्ध देसी खाते थे, जिसमें आपके पेड़ों, जो जंगली पेड़ थे वहाँ से फल होते थे वो खाते थे, या जंगली जानवरों का जो है मांस खाते थे, ठीक। समाज में भी भिन्नता, आज समाज जो है शहरी समाज है, पॉल्यूशन बहुत है, और उस समय समाज जो है बेसिकली ग्रामीण समाज था, ठीक है ना, और पॉल्यूशन नाम मात्र नहीं था। कहानियाँ और खेल, आज की डेट में बच्चे क्या खेलते हैं, वीडियो गेम खेलेंगे, ठीक। और उस समय बच्चे जो है वीडियो गेम नहीं, फिजिकली गेम खेलते थे, और स्पेशली जो है जानवरों का शिकार किया करते थे, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है लोग लोग कहाँ रहते थे, वेयर डिड पीपल लिव, ठीक है ना। तो नदियों के पास रहते थे प्राचीन काल में लोग, ठीक है ना। सभी कार्यों के लिए जो पानी की आवश्यकता होती थी, इसलिए वे नदियों के पास रहते थे, ठीक। सभी कार्यों के पानी के लिए, जैसे पीने का पानी, ठीक, पीने के पानी के लिए रहते थे, आई मीन पीने का पानी नदियों के किनारे रहते तो आसानी से मिल जाता, ठीक। अगर वे फसल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फसल कर रहे हैं तो फसल के लिए मिलना पानी आसान हो जाता। अगर उनके कोई पशु पालतू पशु हैं तो उनके पीने के लिए पानी आसान हो जाता। नदियों के किनारे जो है पेड़ होते थे, उगाते थे, हरी घास होती थी, जिसके कारण पशुओं के लिए जो है चरने की व्यवस्था हो जाती थी। इस सब के रीजन से लोग प्राचीन काल में नदियों के किनारे रहते थे, ठीक। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरदर की पहाड़ियों के पास जो निशान देख गए, गंगा के साथ साथ महाजनपद, ठीक है ना, एंड हिमालय पर्वत और प्राकृतिक बाधा, ठीक है। हिमालय पर्वत जो है ये प्राकृतिक एक तरह से सीमा बनाता है, ठीक। इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी इंडिया और उधर आपका चाइना या नेपाल, इस प्रकार से मान सकते हैं, ठीक। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही भारत और मध्य एशिया के बीच, और चावल की खेती पहली बार जो विंध्य के उत्तर में देखने को मिलती है, ठीक। आगे यहाँ पे बात की है हम अतीत के बारे में जो क्या जान सकते हैं, ठीक। अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, खान पान, समाज, पहनावा, कहानियाँ, खेल अभी हम देख चुके हैं, संस्कृति, परंपरा, आजीविका और बस्तियों के बारे में, निवास कैसे होते थे इसके बारे में अभी हम डिस्कस किया, ठीक है ना। नर्मदा नदी के किनारे रहते थे लोग जनरली,
लोग कुशल और संग्रहण करता थे एवं शिकार करते थे। ठीक, सुलेमान एवं किरदर की पहाड़ियों में रहते थे। ठीक, गारो पहाड़ियाँ विंध्य में रहते थे। ठीक है ना, और इसमें जो है विंध्य के उत्तर में पहली बार चावल की खेती के साक्ष्य मिले। गांव की स्थापना हुई कहाँ पे, सुलेमान एवं किरदर की पहाड़ियों की। ठीक, और जो है फसलें उगाना शुरू की और पशुपालन शुरू किया। ठीक है, देखो यहीं से क्वेश्चन सीधे बन जाएगा एनसीईआरटी में। यहाँ पे पूछ लेगा क्वेश्चन में कि सबसे पहले व्यक्ति ने किन पहाड़ियों के पास में जो है गांव बसाना शुरू किया। ठीक है ना, तो ये सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ। ठीक, फसल उगाना शुरू किया सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ। ठीक, और पशुपालन शुरू किया, ये भी यहीं से। ठीक, आगे बात की जा रही है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो शुरुआती शहर फले फूले। ठीक है ना, और सिंधु घाटी नदी के किनारे। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात की जाए। अन्य शहर विकसित हुए और ये जो मगध साम्राज्य विकसित हुआ कहाँ पे, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि मगध साम्राज्य जो किस नदी के किनारे है, तो ये गंगा नदी के किनारे। ठीक, अंत में यहाँ पे देख लो कि लोग यात्रा क्यों करते थे। ठीक, तो लोग जो यात्रा करते थे उसके कई एक रीजन थे। ठीक, एक तो आजीविका तलाशने के लिए लोग यात्रा करते थे। ठीक, साहसिक कार्य करने के लिए, नई जगहों की खोज के लिए यात्रा करते, धार्मिक शिक्षकों का निर्देश करने के लिए। ठीक है ना, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए करते थे यात्रा। ठीक है ना, एंड सेनाओं का नए क्षेत्रों पर जो है विजय प्राप्त करने के लिए भी, और व्यापारी जो है अपना माल लेकर जाते थे। ठीक है ना, बेचने के लिए। आज की डेट में बोले तो कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए भी जो है यात्रा करते थे। तारीखों का मतलब। ठीक, ये देख लो और चैप्टर फिनिश। ठीक, देखो ये आप एक लाइन बना लो और ये जो है 0 या 1, यहाँ से हम मानेंगे कि इस समय जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है ना, ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक, ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करें तो यहाँ पे जो एडी आता है या फिर सीई। एडी का पूरा नाम है एनो डोमिनी और सी का नाम है कॉमन एरा। ठीक, और इनके जन्म के पूर्व की बात करें तो इसको जो बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा। ठीक, जैसे कोई घटना घटी है आज क्या 2024 है। ठीक है ना, तो 2024 जो है ईसा मसीह के जन्म के 2024 साल बाद की घटना घटी है। ठीक, ऐसे मान लो 2024 में जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो ईसा मसीह के जन्म के 2024 साल बाद जो है एनसीईआरटी पढ़ी जा रही है। ठीक, और वहीं बात करें मान लो यहाँ ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले। ठीक है ना, 1000 साल पहले कोई घटना घटी तो, और तब से और अब तक की बात करें 2024 ये और यहाँ से 1000 ये, टोटल काउंट कर लेंगे 3024 साल हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर तिथियों के गिनने की बात की है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाए।